अस्सलाम वालेकुम बेटे क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 के 4 क्वेश्चन जो 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले वो कर लिए थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो बच्चे न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें जैसे जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूँ। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1, उसकी मैग्नीट्यूड दी है जो कि है -1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, यानी कि वो चार्ज कहता है माइनस, उस बॉडी के ऊपर चार्ज माइनस वाला है। एंड Q2 इज़ इक्वल टू 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, और ये इस चार्ज की नेचर है पॉजिटिव चार्ज है। ये आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर का है। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। तो बेटे हम लोगों ने ज़ीरो फील्ड लोकेशन जो है उसको बताना है कि कहाँ पर इन दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन, ज़ीरो फील्ड रीजन या ज़ीरो फील्ड स्पॉट, इस सारी चीज़ का जो कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले आर्टिकल के अंदर हमने देखा था। अगर किसी ने बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो भी देख सकता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ पिछला ही थोड़ा सा, कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन या ज़ीरो फील्ड स्पॉट या ज़ीरो फील्ड रीजन ऐसी जगह या ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर किसी दो चार्जेस या दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। और जब दोनों के जो हमारे चार्जेस हैं वो आइडेंटिकल होते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले आर्टिकल के अंदर हमने कंसेप्ट लिया कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, तो उनके सेंटर के अंदर बिल्कुल, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें ये भी, तो इनका सेंट्रल रीजन ये जो होगा यहाँ पर ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी। लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास बेटे एक चार्ज की नेचर नेगेटिव है और दूसरे चार्ज की नेचर पॉजिटिव है, और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की वो भी सेम नहीं है। तो इसके लिए भी हमने देखा था कि जो चार्ज छोटा होगा उस तरफ ज़ीरो फील्ड लोकेशन या ज़ीरो फील्ड स्पॉट एग्जिस्ट करेगा। अब Q1 क्या है? Q1 है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। कौन सी नेचर है? नेगेटिव या माइनस वाला चार्ज है। Q2 की मैग्नीट्यूड Q1 से ज़्यादा है जो कि 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, और ये पॉजिटिव नेचर वाला है। अब देखें कि फिगर के अंदर समझ लें, ये जो ग्रीन है ये इसको नेम दिया Q2 है, और ये रेड वाला चार्ज जो है इसको Q1 का नेम दिया है। अब Q1 चूँकि नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो इसकी तरफ होंगी, इस तरफ। और ये जो चार्ज हमारा है ये Q2 चार्ज है, ये पॉजिटिव नेचर वाला है, तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो रेडिली आउटवर्ड होंगी और इस नेगेटिव चार्ज के लिए रेडिली इनवर्ड होंगी। अब अगर ये वाला रीजन देखें तो इसमें जो इस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस हैं वो इस तरफ हैं, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरफ होंगी। इसके साथ अगर इस रीजन के अंदर देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरफ और इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ। इसी के साथ यहाँ पर भी यही केस होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 चार्ज पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से बाहर की तरफ और Q1 की वजह से इस तरफ होंगे। अब ज़ीरो कब हो सकती है दो चार्जेस की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी कि इनवर्ड, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती। अब या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी। जैसे पहले मैं बता चुका कि जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होगा उस तरफ ज़ीरो फील्ड स्पॉट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब Q1 चार्ज की मैग्नीट्यूड छोटी है तो इस तरफ इस Q1 चार्ज के राइट वर्ड जो हमारा ज़ीरो फील्ड स्पॉट
एग्जिस्ट करेगा, हमने उसकी फाइंड करनी है, लोकेशन फाइंड करनी है। अब लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? लोकेशन हम फाइंड एक्चुअली करेंगे क्या कि हम लोग इस Q1 चार्ज से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई ये पॉइंट है जिसको नेम दे देते हैं हम लोग C का। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कह देते हैं कि ज़ीरो है, और ये जो पॉइंट है ये Q1 चार्ज से x डिस्टेंस के ऊपर है, यानी अब हमें x फाइंड करना है। तो यही जो गिवन डाटा था सारा वो लिख दिया हुआ है। Q1 चार्ज की मैग्नीट्यूड Q2 की और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस r जो है वो 3 मीटर है। फाइंड का करना है, ज़ीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन देखते हैं कि हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक C पॉइंट है। लेट C इज द पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, कि इस पॉइंट के ऊपर हम सपोज कर लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, E इक्वल टू KQ/R²। अब इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो हम लोग दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो बना लेते हैं। Q1 चार्ज की वजह से C के ऊपर, C पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? तो वो होगी हमारी E1, और E1 इक्वल आ जाएगा K। चार्ज की जगह ये चार्ज आ गया Q1, और R क्या है? R इस चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा जो कि है हमारा x। तो KQ1/x² आ गया। इसके बाद इसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q2, तो वो क्या होगी? उसको हम नेम दे देते हैं E2 का, और वो होगी K, और Q की जगह ये चार्ज आ जाएगा यानी कि Q2, और उसकी मैग्नीट्यूड्स हम लोग बाद में पुट कर लेंगे। सारा कुछ सिर्फ हम फार्मूला बना रहे हैं अभी। R क्या है? यहाँ पे R² है, तो R क्या था बताया बेटा? चार्ज और पॉइंट के दरमियान फासला। तो चार्ज और पॉइंट के दरमियान ये नहीं आपने कहना कि R तो 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 है। बेटे यहाँ पर चार्ज और पॉइंट के दरमियान फासला कितना है? 3 मीटर, तो ये हो गया, और ये x है तो 3 + x, तो ये हमारे पास R की वैल्यू होगी किस फार्मूले के अंदर? इस फार्मूले के अंदर अगर इस Q2 चार्ज की वजह से इस C पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो वही वैल्यू पुट कर दी। अब हमें स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है ज़ीरो फील्ड की जो लोकेशन है या स्पॉट है वो फाइंड करें। तो यानी कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस E2 ड्यू टू चार्ज Q2, यहाँ पर क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो वही लिखा है E1 + E2 = 0। इसका मतलब E1 इक्वल होगी -E2 के। तो E1 के लिए भी हमने रिलेशन बनाया इक्वेशन 1 जो थी, और E2 के लिए भी हमने इक्वेशन 2 बनाई। तो इनकी वैल्यूज़ यानी कि इनके ये जो फार्मूले हैं ये दोनों पुट कर दिए। तो KQ1/x² = -KQ2/x + 3 का होल स्क्वायर आ गया। वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करने से पहले देखें इधर भी K है इधर भी K है, दोनों नोमिनेटर के अंदर हैं तो दोनों कट जाएंगे। अब Q1 की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली -1.0 × 10⁻⁻⁶। Q2 की वैल्यू क्योंकि ये प्लस में है तो ये वैसे लिख दी 4.0 × 10⁻⁻⁶। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट, ये 10⁻⁻⁶ इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिलेशन आ गया 1/x² = 4/x + 3²। अब जो है हमारे पास इसका अगर हम लोग अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें? अंडर रूट ले लें, तो यहाँ से जो स्क्वायर है अंडर रूट से कट के 1/x आ जाएगा, और यहाँ से भी अंडर रूट लेने के बाद 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट के साथ, तो 2/x + 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास रिलेशन आया x + 3 = 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? अगर हम लोग x को इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2x - x करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 3 मीटर के। यानी कि हमारे पास डिस्टेंस आ गया ज़ीरो फील्ड स्पॉट का। कहाँ से? इस चार्ज Q1 से जो डिस्टेंस है, यानी कि x जो है वो आया है
और ये क्या है जी, ये वो ज़ीरो फील्ड स्पॉट 3 मीटर के फासले पर होगा। किसके लिहाज से? Q1 के लिहाज से। अगर कहा जाए बताएं Q2 के लिहाज से, तो फिर ये 3 मीटर प्लस ये 3 मीटर, तो 6 मीटर दूर होगा। किससे? चार्ज Q2 से। और Q1 से कितना दूर है जी? 3 मीटर के फासले के ऊपर हमारा ज़ीरो फील्ड रीजन या ज़ीरो फील्ड स्पॉट एग्जिस्ट करेगा। बेटे ये बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, और जो न्यूमेरिकल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट है ज़ीरो फील्ड लोकेशन, ज़ीरो फील्ड रीजन, ज़ीरो फील्ड स्पॉट, ये MD कैट या E कैट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी बच्चे को इसकी, मैंने वैसे क्लियर कर दिया है काफ़ी हद तक, अगर मज़ीद समझना चाहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला मेरा लेक्चर देख ले, उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया हुआ है। जी बेटे अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 6। तो उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड ए पार्टिकल ऑफ मैस 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 किलोग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रो कूलम। यानी कोई बॉडी है उसका मैस भी दिया है और उसके ऊपर जितना चार्ज है वो भी दे दिया है। बिटवीन 2 प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक पार्टिकल है जिसका मैस हमें दे दिया है, उसके ऊपर चार्ज कितना है वो भी दे दिया है, और वो कहाँ पर है जी? वो 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पड़ा हुआ है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वो फील्ड स्ट्रेंथ बताएं, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो बताएं कि वो कितनी हो जब हमारा ये चार्ज पार्टिकल जो है ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड कर जाए। अब देखें यहाँ पर इस चार्ज के ऊपर 2 तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जो कि है हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और इसी के बिल्कुल उलट हमारी फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले से। तो वो होती है, हमें पता है F=QE, तो हमारे पास वो भी लिख देता हूँ, QE के इक्वल होगी। तो अगर E की वैल्यू कम होगी या E की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, तो फोर्स भी विद रिस्पेक्ट टू E कम या ज़्यादा होगी। तो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या E की वो वैल्यू चाहिए कि जब ये चार्ज पार्टिकल दोनों के दरमियान में जो है ये सस्पेंड हो जाए, ना ये अपर प्लेट की तरफ मूव करे ना ये नीचे वाली प्लेट की तरफ मूव करे। तो डाटा जो गिवन है, मैस गिवन है, चार्ज गिवन है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.1 मीटर होगा। फाइंड क्या करना बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, फोर्स ओवर चार्ज। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो इक्वल होगी Q/E। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद इसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इक्वल होगी वेट के, और वेट इक्वल होता है mg के। तो अब कंडीशन आपने समझ लेनी है कि कब जाके ये पार्टिकल हमारा सस्पेंड कर जाएगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। देखिए बेटे 2 फोर्सेज लग रही हैं। अगर ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी तो पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? उस फोर्स की डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से, यानी ग्रेविटी की फोर्स से ज़्यादा होगी तो ये किस तरह मूव करना शुरू कर देगा? ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब सस्पेंड कब करेगा? अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या हों? इक्वल हो जाएं। अब ग्रेविटी की फोर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को चेंज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करने से हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यही लिख दिया कि फॉर रिक्वायर्ड सिचुएशन, सिचुएशन क्या है कि हमारे चार्ज पार्टिकल सस्पेंड कर जाए, और वो उसी सूरत में करेगा जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो वही लिख दिया कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है mg वो इक्वल होनी चाहिए किसके? इस इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो उसकी वैल्यू लिख दी QE। तो आप इससे पहले एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, F=Fg। तो फिर उसकी वैल्यूज पुट कर दें या डायरेक्ट कर लें।
अब यहाँ से हमारा जो m है सॉरी जो e है वो हमने फाइंड करना है, तो q इस तरफ आ जाएगा जो कि डिवाइड हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ गया mg ओवर q के। तो मैस की वैल्यू पुट कर दें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें, चार्ज की वैल्यू पुट कर दें, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई बेटे वो 9.8 न्यूटन पर कूलम या 9.8 वोल्ट पर मीटर आई है कि अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो ये चार्ज पार्टिकल सस्पेंड कर जाएगा उन दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये मूव नहीं करेगा बल्कि वहाँ पर रुक जाएगा। जी बेटे अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। कहता है कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 20 E है। अब इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसका 20 टाइम्स चार्ज है उस पार्टिकल के ऊपर। तो उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो पैरेलल प्लेट्स अगर कंसिडर कर लें तो उन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट था। जब उसके अंदर उसे छोड़ा गया तो वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कहता है फाइंड करें कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा उस फील्ड के अंदर, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन डाटा बेटे चार्ज है पार्टिकल के ऊपर जो कि है 20 E या 20 इलेक्ट्रॉन जो उसने लिखा है स्टेटमेंट के अंदर। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, उसको मल्टीप्लाई कर दे 20 के साथ, तो हमारे पास उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जिन दो प्लेट्स के दरमियान वो मूव कर रहा है, ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसने दे दिया है डेल्टा V जो कि है 100 वोल्ट। और यहाँ से अगर ये प्लस वाली प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, ये नेगेटिवली, तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये एनर्जी गेन करेगा जो कि होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो यही काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो बेटे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जब आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एक रिलेशन डेल्टा U इज इक्वल टू है Q डेल्टा V। पहले हमने रिलेशन पढ़ा था डेल्टा V के लिए, डेल्टा V इक्वल था डेल्टा U ओवर Q। तो ये हमारे पास रिलेशन था, वहाँ से ही हमने रिलेशन बनाया था। ये पहले रिलेशन था हमारे पास उस आर्टिकल के अंदर, ये यहाँ से फिर हमने रिलेशन बनाया डेल्टा V इक्वल होगा हमारे पास, ये डेल्टा V का रिलेशन था ऐसे, सॉरी ये उलट लिख लिया मैंने, डेल्टा V इज इक्वल टू था डेल्टा U ओवर Q, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आर्टिकल अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो ये रिलेशन समझ आ जाएगा। हमने क्या किया था, हमने चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया था, यानी कि चार्ज हमारा यहाँ पे था तो इसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव करवाया था, तो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी उस पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाती थी, उन दोनों पॉइंट्स या उन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल था। यहाँ से फिर हम रिलेशन लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी हम लिख सकते हैं इक्वल होगी Q डेल्टा V के, क्योंकि उसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब उसको छोड़ेंगे तो उतनी ही वो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इसलिए लिख लिया E इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो वैल्यूज़ पुट करते सिंपल, चार्ज की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाइड 1.6 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -19 मल्टीप्लाइड डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट का, तो जूल की फॉर्म में एनर्जी हमारे पास आ जाएगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें एनर्जी उसने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उससे वैल्यू को, अगर जूल के अंदर एनर्जी गिवन हो हमारे पास, अगर हम उसको 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दें
तो हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये इससे कट गया, तो हमारे पास एट द एंड जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आ जाएगी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है। ये था बेटा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी, और कभी कभार जो है बोर्ड के अंदर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेटे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, तो आप लोगों ने गौर से अंडरस्टैंड कर लेनी है। और जिन बच्चों ने ये रिलेटेड है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकंस-आयल मेथड से, जो कि आप लोगों का बुक का आर्टिकल है 12.11, इस चैप्टर 12 का 11 आर्टिकल है वो, तो वो भी आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो देख लें तो आपका आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपको रिलेशंस का पता चल जाएगा, कैसे अप्लाई करने हैं रिलेशन सारा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ने वो नहीं देखा हुआ तो वो देख ले जाके। तो चलें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कहता है इन मिलीकंस एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन थ्रू द स्पेस बिटवीन 2 फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5 मिलीमीटर अपार्ट। उसके अंदर भी ऐसे ही प्लेट्स लगी होती हैं मिलीकन ऑयल ड्रॉप मेथड के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज़ किया गया। तो उन दोनों प्लेट्स की जो सेपरेशन है, जो डी है, वो उसने दे दी है 5 मिलीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है दी प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो पोटेंशियल है वो दे देता है 780 वोल्ट के इक्वल है। और सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी, कि ये ड्रॉपलेट जो है ये यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ है, यहाँ पे सेंटर के ऊपर। इसके बाद कहता है द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ एंड द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू फॉल। अब जैसे ही प्लेट से पोटेंशियल ख़त्म कर दिया, यानी कि बैटरी का कनेक्शन ख़त्म कर दिया, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो किस तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो कहता है उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, टू फॉल ए मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ 150 मिलीमीटर इन 11.2 सेकंड। जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसने डिस्टेंस कवर किया 150 मिलीमीटर, यानी कि 1.5 × 10⁻³ मीटर। कितनी देर में, कितने सेकंड्स के अंदर? टाइम दिया है 11.2 सेकंड्स के अंदर। गिवन दैट दी डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज़ 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट जो है, या ऑयल जो है वो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज़, और जो लेबोरेटरी के अंदर एयर है जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो उसकी जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो है, कहता है 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ओके, तो कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? मैस ऑफ द ड्रॉपलेट एंड चार्ज ऑन ए ड्रॉपलेट। तो उस ड्रॉपलेट के ऊपर मैस का उसका कितना है और चार्ज कितना है, ये फाइंड करें। तो बेटे इसी आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था मैस ऑफ एन ऑयल ड्रॉपलेट फाइंड करने का, m = 4/3 πr³ रो। 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट पता हमें, r क्या था? रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट। देखें गिवन डाटा में कहीं पर रेडियस है? ये नहीं है, ये हमारे पास चीज़ मौजूद नहीं है। इसके बाद डेंसिटी देखें, ऑयल की डेंसिटी दी हुई है, इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें नाउन है, आर नाउन नहीं है। इसी आर्टिकल के अंदर हमने पढ़ा रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन हमने ड्राइव भी किया लेक्चर के अंदर। R = 9ηVT/2 रो जी। बेटा 9 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, रो पता, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो भी उसकी वैल्यू पता, और ईटा विस्कोसिटी भी पता हमारे पास। ये टर्मिनल वेलोसिटी अगेन नहीं है। अब टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? उस आर्टिकल के अंदर ही हमने पढ़ा था कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट फाइंड की जा सकती है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे।
जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे पुट करके उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रेडियस की ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है रेडियस की, ये हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर। इस इक्वेशन 1 के अंदर अब हमारे पास आर भी नाउन आ गया, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी नाउन थी। तो हम लोग वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे इस क्वेश्चन 1 के अंदर, तो मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि आएगी 5.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 किलोग्राम। इसके बाद बेटे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि इसका बी पार्ट है, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके लिए भी हमने रिलेशन पढ़ा था Q = mg/d/v। तो ये रिलेशन भी हमने उसी लेक्चर के अंदर, उसी आर्टिकल के अंदर ड्राइव किया हुआ है बाकायदा वहाँ पे। तो आप लोग वो लेक्चर देख लें इस न्यूमेरिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा जो बेहतर होगा। एक तो वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये न्यूमेरिकल भी आप लोग उस आर्टिकल की ही मदद से सॉल्व करोगे। तो सिंपल फार्मूले आपने याद रखने, मैथ्स का फार्मूला याद होगा, तो आपको रेडियस का फार्मूला भी याद होगा। रेडियस का फार्मूला याद होगा तो उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी है, उसका फार्मूला याद होगा। और उसके बाद हमारे पास चार्ज ऑन ऑल ड्रॉपलेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला याद होना चाहिए। कब याद हो सकता है? जब आप आर्टिकल देख लेंगे, आर्टिकल को समझ लेंगे, तो फिर आप इजीली याद कर सकोगे ये फार्मूला। तो सिंपल Q = mg/d/v है। m की वैल्यू भी है, g की वैल्यू भी हमें पता है, d सेपरेशन है वो भी पता है, और वोल्ट की वैल्यू यानी वोल्टर की वैल्यू भी हमें दी हुई है। तो सिंपल हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो चार्ज ऑन एन ऑयल ड्रॉपलेट हमारे पास आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो बेटे ये थे आज के 4 न्यूमेरिकल्स। तो आई होप कि आप तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप जो है कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।